नूर की प्रेगनेंसी की खबर सुनते ही जुल्फिकार शाह के कदमों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर नूर ने उससे झूठ क्यों बोला। तभी नूर नमाज पढ़ रही होती है और जुल्फिकार शाह सोफे पर बैठा उसे देख रहा होता है। नूर सोचती है कि शादी से पहले तो जुल्फिकार शाह उसके पीछे पीछे घूमता था और आज जब वो उसके कमरे में मौजूद है, उसकी बीवी बन चुकी है, तो अब ये दूरी क्यों। नूर उसका रवैया समझने से कासिर होती है। तभी वो आगे बढ़कर खुद ही जुल्फिकार शाह के पास चली जाती है। उससे कहती है, क्या बात है जुल्फिकार, क्या कोई परेशानी है। तभी जुल्फिकार बिना किसी झिझक के नूर से पूछ लेता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। नूर कहती है, क्या नहीं बताया। जुल्फिकार कहता है, अपनी प्रेगनेंसी वाली बात। तभी नूर कहती है, क्या कह रहे हैं आप, मुझे जब किसी ने छुआ ही नहीं तो। नूर कहती है कि आप इससे ज्यादा घटिया बात नहीं कर सकते थे। कोई ऐसा कैसे हो सकता है, जब मुझे किसी ने छुआ ही नहीं तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई। आपसे ये बात किसने कही है। तभी जुल्फिकार शाह कहता है कि लेडी डॉक्टर ने, जो तुम्हें चेक करने आई थी, वो कह रही थी कि मैं बाप बनने वाला हूँ। ऐसा कैसा हो सकता है, तुम्हारी तो रुखसती भी नहीं हुई थी। तभी नूर कहती है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, मेरी रुखसती ही नहीं हुई और ना तभी किसी ने मुझे छुआ है। वो लेडी डॉक्टर बिल्कुल झूठ कह रही है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं कि चलिए, मैं अभी आपके साथ किसी भी हॉस्पिटल चलने को तैयार हूँ। और जुल्फिकार शाह को नूर का ये आइडिया बड़ा पसंद आता है। वो फौरन लेकर उसे दूसरे हॉस्पिटल जाता है जहां नूर का चेकअप होता है। और तभी डॉक्टर कहती है, ऐसे तो कोई बात नहीं है, किसने आपसे कहा कि ये प्रेग्नेंट है, ये लड़की बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं। और जुल्फिकार शाह बड़ा परेशान होता है कि आखिर इस लेडी डॉक्टर ने उसे झूठ क्यों कहा। वो नूर के आगे शर्मिंदा हो जाता है, नूर से माफी मांग लेता है। नूर कहती है, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, आप उस लेडी डॉक्टर को पकड़िए, उससे पूछिए तो जरा कि उसने ये झूठ क्यों बोला। तभी जुल्फिकार शाह फौरन नूर के साथ उस लेडी डॉक्टर के क्लिनिक जाता है, जहां वो जुल्फिकार को देख के घबरा जाती है। लेकिन जुल्फिकार भी उस पर गन तान लेता है और कहता है, सच सच बताओ कि तुमने झूठ क्यों बोला। तभी वो फौरन कह देती है कि आपके बाप ने कहा था मुझसे ये झूठ बोलने को। उन्होंने मुझे मोटी रकम दी थी और मैं उनकी बातों में आकर इतना बड़ा झूठ बोल गई शाहजी के कहने पर। अगर मैं झूठ ना बोलती तो वो मुझे नुकसान पहुंचाते, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। तभी जुल्फिकार कहता है कि नूर के साथ एक ही दिन में इतना सब कुछ हो जाता है कि नूर सोचने लगती है कि आखिर इसकी जिंदगी में सुकून कब आएगा। यहाँ अब उसके पीछे सालार भी पड़ चुका है। वो उसे धमकियां दे रहा है कि वो जुल्फिकार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। नूर अब किसी भी कीमत पर जुल्फिकार जैसे मोहब्बत करने वाले शख्स को खोना नहीं चाहती। वो बार बार जुल्फिकार से कहती है क्या कि सालार आपको जान से मार देगा। वो मुझे फोन कर कर के धमकियां दे रहा है। तभी जुल्फिकार कहता है कि इसे तो मैं देख लूंगा, लेकिन इससे पहले मैं अपने बाप से नहीं निमट लूं। इस बार अपने बाप को मैं कोई भी चाल चलने नहीं दूंगा और ना ही उनको उनके मकसद में कामयाब होने दूंगा। नूर कहती है, आखिर आपको आपके बाप से क्या दुश्मनी है, वो क्यों आपके और मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। तभी यहाँ पर जुल्फिकार नूर को सारी सच्चाई बता देता है अपने बाप के बारे में।